नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हाइपर स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा है, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। रीड के लिए, ओनली फॉर रीड के लिए मैथ का जो सिलेबस है वो बैक टू बैक आपकी क्लास से आने के ट्राई करूँगा। पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है एक्सपोनेंट, घातांक। देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से विद्यार्थी है, जो मैथ बैकग्राउंड से विद्यार्थी है, उनके लिए तो ये कोई खास टॉपिक नहीं है। पर जो साइंस से है, जो विज्ञान वर्ग के बायोलॉजी से हैं, उनके लिए बहुत ही खास टॉपिक बन जाता है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं गवाऊँगा, तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक घातांक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो परिभाषा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या होगी आपकी, जब कोई भी संख्या अपने आप में जितनी गुना हो, उनको हम सरल रूप में लिखने के लिए जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भी संकेत का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो एक जिस भी संख्या जो बार बार गुणा में आए, उसे सरल रूप में लिखने के लिए, उसे सरल रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घात का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ, 2 को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता जाऊँ कितनी बार? 40 बार या 50 बार, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 40। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 40। आई थिंक आप यहाँ तक ये चीज़ समझ रहे होंगे कि कोई भी संख्या को जितनी भी बार गुणा है, उनको एक हम विशेष रूप से प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, इसी का दूसरा पार्ट। क्या? एक तो होती है समघातांक, एक होती है विषम घातांक। एक होती है समघातांक, एक होती है विषम घातांक। ओके, एक समघातांक, एक विषम घातांक। जिस भी किसी संख्या की घात है वो प्लस में हो, पॉजिटिव हो। सब चीज़ हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे समझेंगे ज़्यादा, कि जिस भी संख्या की घात है वो प्लस के अंदर हो, उसे बोलते हैं समघातांक। जिस भी संख्या की घात है वो माइनस में हो, अर्थात वह 1 में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विषम घातांक। कैसे? 2 की पावर +1 या 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर -5। इसको मैं, अगर किसी की घात -5 है ना, तो उसको मैं अपोन में लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5। ठीक है, 1/2 की पावर 5, ये आपकी घात होगी प्लस के अंदर। ओके, 1/2 की पावर 5। ठीक है, ये एक समघातांक होगी, एक विषम घातांक होगी। अब देखो, इसी के अंदर क्या देखोगे, ये अपनी समघातांक, ठीक है। अब देखो, अगर कोई संख्या है, कैसे? 2 की पावर 5 है, इंटू 2 की पावर 6 है, इंटू 2 की पावर 8 है। ठीक है, अगर नीचे वाला पोर्शन, इसको हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एक स्लाइड दूसरी, 2 की पावर यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं हम आधार, और इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं घात या घातांक, घात का कोई अंक। ठीक है, अगर ये नीचे वाला पोर्शन इक्वल हो और वो गुणा में हो, अगर नीचे वाला पोर्शन इक्वल और वो गुणा में हो, तो ऊपर वाली घात है वो हमेशा जुड़ जाएगी। 5, 6 और 8, ये कितनी होगी? 2 की पावर 19। ठीक है, अब देखो आप, ऊपर है 2 की पावर 5, नीचे है 2 की पावर 3।
तो अगर कोई घात अपोन में है तो वो घात आपस में माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 2⁵ और नीचे वाली घात है वो माइनस में 3, तो क्या हो जाएगी? 2⁵2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मूले लिख रहा हूँ किस प्रकार से। फॉर्मूले देखो आप, देखो किस प्रकार से हम फॉर्मूले लिख रहे हैं कि जो 2 है किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर, अगर मैं संख्या a लिखूं और उसकी पावर m लिखूं, ठीक है, दूसरी संख्या में a लिखूं और उसकी पावर n लिखूं, अगर ये दोनों गुणा में है तो इन दोनों की पावर है हमेशा ऐड हो जाएगी। अगर ये अपोन में है, देखो प्लस में है तो उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अगर अपोन है, प्लस है, माइनस है, उसी के साथ हम बात करने वाले हैं। a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो इसका क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट हम थोड़े थोड़े एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से है। देखो मेरे पास एग्जांपल है, वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम घात वाले देखते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 2⁵2, इसका उत्तर क्या होता है? 4। 2⁵2, अब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इसकी पावर, ये खासा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले 2 करो फिर 2 की पावर करो, पहले 2 करो फिर 2 की पावर करो। ठीक है, देखो कैसे 2 की पावर, पहले देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले 2 की, इस 2 की 2 करो तो ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये दोनों, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिख रहा हूँ। कैसा एग्जांपल आप देखिएगा, देखो अगर हम ये लिखें 3⁵2 ब्रैकेट 3⁵2, इस मामले में, और 3⁵2 इस मामले में कोई रिलेशन नहीं है। कहीं आप इसको इक्वल ना कर दो, क्या ना कर दो? इक्वल ना कर दो। इस मामले में अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो किस प्रकार से। पहले हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो 3⁵2 है, इसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट इसके अंदर क्या होगा? 3⁵2, इसका मतलब 9, और इसकी पावर 2 यानी 81। अब देखो आगे वाले में, इसके अंदर क्या होगा? 3 की पावर पहले 2 फिर इसकी पावर 2 यानी 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब आप जानते हो, 3 3 9 3 27 और 3 81। ठीक है, इसके अंदर तो 81 आ गया। अब आप सोचोगे ये तो इक्वल है, कोई इक्वल नहीं होता इसके अंदर। अगर इसकी पावर मैं यहाँ पे 4 कर या 3 ही कर दूँ, इसकी पावर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 3 ही कर दूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसकी पावर अगर 3 कर देते हैं तो किस प्रकार से होगा? 9 की पावर 3 तो 729 आ गई। यहाँ से पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम इसकी 8 पावर करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन केस इक्वल आ सकता है, पर ये आएगा नहीं। इन केस मतलब कुछ एक सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो यहाँ तक 81 आ रहा है, 3 3 9 30 27 81। 81 को अगर 81 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 का वर्ग कितना? देखो 30 का वर्ग 900 होता है, तो 81 का वर्ग तो आप सभी जानते हो बहुत ज़्यादा होगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं। 81 और 64 165, ये इतना हो जाता है। ये देखो इक्वल है क्या? कहीं पे भी किसी भी एंगल में भी आपको इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता।
मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। एक स्लाइड और ले लेते हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ होता है, ठीक है, ये इक्वल है क्या इसके, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है। मैं बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको दो तो आपको दिख रहा है इक्वल है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल। तो इसको हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे और इसके अंदर ऊपर वाली पावर हल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़। देखो, मैं एक चीज़ ये हल करवा रहा हूँ। दो की पावर, ये मैनी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, कितने प्रकार से, दो की पावर दो, दो और दो, 4 बार ये ना। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दो की पावर दो और इस दो की पावर दो यानी 4। फिर आगे दो की पावर 4, दो की पावर 4 का मतलब 16। ये हल यहाँ से तक। इसके अंदर देखो, दो की पावर दो का मतलब 4, फिर 4 की पावर दो और फिर इसकी पावर दो। 4 की पावर दो का मतलब 16 और 16 की पावर दो। किस एंगल से आपको इक्वल दिख रहा है, 16 की पावर दो तो 256 होता है, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 1048, 2048 इसके करीब नहीं आता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये किसी भी एंगल से आपको इक्वल नहीं होगा। अब देखो, कोई भी संख्या माइनस में है, कोई भी संख्या आपको क्या दिख रही है, माइनस के अंदर दिख रही है। कैसे, कोई भी संख्या अगर आपको नेगेटिव में दिखे और अगर इसकी पावर सम है, क्या है, इसकी पावर सम है, तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी संख्या माइनस में, देखिए हम माइनस वाले की बात कर रहे हैं, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो उसकी पावर अगर सम है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और कोई भी पावर सम हो, विषम हो और वह नेगेटिव में हो तो वह क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से, एग्जाम्पल, -16 की पावर अगर हम लें 10 तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। आएगा क्या, वो आगे की बात है, इसका उत्तर आएगा प्लस के अंदर। नेक्स्ट, -16 की पावर अगर 9 लें तो उसका उत्तर माइनस के अंदर ही आएगा। आई थिंक आपको यहाँ से समझ गए होंगे। देखो, अब देखो एक चीज़ और रहेगी आपकी, स्लाइड नेक्स्ट, 0। फर्स्ट, किसी भी संख्या का अगर बेस 0 है, आधार 0 है, तो उस संख्या का वैल्यू क्या होगी, बेस अगर 0 है तो उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर बेस 0 है तो उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, अपने आप में 0 हमेशा ही होगी। अब नेक्स्ट, किसी संख्या का पावर 0 है, पावर को मैं बोलूँगा घातांक, पावर अगर 0 है तो उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1, ठीक है। ये चीज़ तो कॉमन है, आप समझ चुके होंगे कि जिस संख्या के अंदर बेस 0 होगा, कितने, 0 की पावर 10,000 मान लो, n मान लो तो 0, और किसी भी n की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो, एक तो अपने पास इस टॉपिक में रहे वैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आप जो लिखते हैं साइंस के अंदर, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान लिखते हैं n2 में 10 टू पावर, वो बताना है। और दूसरा 1/, वाली संख्या है, तो सबसे पहले मैं 1/, वाली संख्या को अंदर ले चलता हूँ। कोई संख्या अपने पास 1/10, तो इसको मैं लिखूँगा 10 की पावर -1। कोई भी संख्या नीचे ऊपर चलेगी तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। कोई भी संख्या नीचे है, अगर वो ऊपर जाएगी तो उसका पावर -1, उसका मान है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप क्या देखोगे कि ये जो मान है आपका, अगर 1/, किसी की पावर -50 है नीचे, तो ऊपर चल के उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इससे आप क्या समझे कि अगर कोई पावर नीचे है वो प्लस के अंदर है तो ऊपर है वो माइनस के अंदर चला जाएगा, अगर किसी की पावर नीचे माइनस के अंदर है वो तो वह प्लस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक पद्धति और आपकी किस प्रकार से
कि कोई संख्या है जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 टू पावर 10 की पावर 18। समझ में आया? ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, 1.2 अगर लिखूँगा तो 10 टू पावर -19 लिख दूँगा, सॉरी +19। अब देखो अगर इसके ऊपर मैं 1 लगा दूँ, क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं 1 लगा दूँ तो इसको मैं लिख दूँगा 1.2 की पावर -19। बस आसान है वैज्ञानिक विधि। इसको मैं टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे इसको स्लाइड के अंदर लेकर के। ओके, दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ आपका वैज्ञानिक विधि। ये तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वैसे आप कर भी सकते हो वैज्ञानिक विधि। एक क्वेश्चन है मेरे पास, आगे वाली स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, आपको सोल्व करना है। निम्न में से किसका मान 5 की पावर 3 और 4 के बराबर नहीं है? इनमें से आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 और 4 ये आपको ऑप्शन दिए गए। 25 की पावर 6, 15 की पावर 4 और 5 की पावर 12, 1 2 5 की पावर 4, ठीक है। ऐसे बैक टू बैक आपके आते रहेगी। पहला टॉपिक है आपका घातांक एक्सपोनेंट, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। दूसरा टॉपिक है, जल्दी उसकी जो वीडियोज़ है वो अपलोड हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेज़ फॉर विद मी, बेस्ट ऑफ लक।